प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। आज का दिन जो है मुबारक दिन है, जिसमें आज हम फादर्स डे जो है उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, प्रीच करेंगे। और आज का जो मेरा विषय है वो रखा गया आपके लिए, वो है नेचर ऑफ गुड फादर। नेचर ऑफ गुड फादर। एक फादर होता है, गुड फादर होता है ना। तो इसलिए जो एक बाप का जो स्वभाव होता है उसके बारे में आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में से देखेंगे। क्योंकि बाप जो है वो हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और एक बाप जो है अगर घर में काम करके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा ना लाए तो उसका परिवार, उसकी फैमिली आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए बच्चों को, परिवार को सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, खासकर बाप का। क्योंकि आज फादर्स डे है, बाप का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे अजीजों, जब कोई किसी के सामने अपनी बात नहीं रखता, अपने मन की बात नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हमने उसको खो दिया। जब बच्चे अपने मन की बात, जब अपनी कोई बात जो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके सपने हैं, अगर बाप के पास वो बातें मन खोल के नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे आज्ञाकारी बच्चे नहीं। इसलिए जरूरी है कि हर एक बच्चा जो है, हर एक नौजवान बेटी और बेटे अपने पिता के सामने अपनी सारी बातों को रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 3-4 बातें जो है वो फादर के बारे में पहले मैं बताऊंगा, जो आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी। फादर एफ का मतलब है फेथफुल। जो फादर अपने बच्चों के साथ फेथफुल रहता है, विश्वास योग्य होता है, दूसरा कोई नहीं। आपके हजारों आपको दोस्त मिलेंगे, हजारों आपको कोई भी मिलेगा, आप कितने भी उनके साथ रिश्ते को हम बना लो, लेकिन जो एक बाप है उससे बड़ा दोस्त आपका कोई भी। इस बात को ध्यान मान लो और समझ लो कि हमेशा बाप जो है वही एक अपने बच्चों के लिए हमेशा हर चीज मुहैया करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को मारता है। ना सिर्फ बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी, उनको खुश रखने के लिए वो हर निम्न उनको कोशिश करता है कि किसी तरह से उसको किसी प्रकार का दुख ना आए। इसलिए जो फादर है उससे बड़ा विश्वास योग्य कोई भी इंसान इस दुनिया में परिवार के लिए है ही। खुदा को छोड़, खुदा पहला स्थान। और सेकंड जो है अवेलेबल, कोई दूसरा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन पिता जो है वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई उसकी मजबूरी हो, जहाँ कहीं पर भी हो, आपका पिता जो है वो आपके सपने पूरे करने के लिए, आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए, आपकी हर चीज को वो जज करता है, देखता है, कई बार इग्नोर करता है, कई बार उसको समझाता है, ताकि बच्चे जो है वो मेरी बात को समझे। आप कहीं फंस जाते हो, आप कहीं परेशान हो जाते हो, आपकी कोई नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई कौन करता है?
पिता करेगा। लेकिन जब पिता सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद जब पिता की बारी आती है, तब जो है वो अवेलेबल नहीं। तब क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं ये तुम्हारा तो अरे भाई साहब, तू भी तो बाप बनना, तू आगे क्या करेगा, तेरे लिए क्या होगा। सब यही सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे विश्वास योग्य जो इंसान है वो हमारे फादर हैं, उनको ना खोए। और सबसे हाजिर रहने वाले आपके लिए वो आपके फादर हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ की पेट के अंदर जाने से पहले तक का जो सारा फादर जो है वो क्या करता है, उसका ध्यान रखता है, क्योंकि वो खुशी अलग होती है। और तीसरा जो है, ही इज ए टीचर। टीचर जो है होता है, टीचर जो है वो अगर बच्चे को डांटता है तो बच्चे उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन फादर अगर डांटता है तो फादर को कहते हैं तुम मुझे क्यों डांटते हैं, मेरी मर्जी जो मैं मर्जी करूं। नहीं, ऐसा हर जगह पर होता है। लेकिन फादर जो है वो सबसे पहला टीचर है आपका। वो प्यार ज्यादा इतना लुटा देता है, अपना आप नहीं देखता, बच्चों के ऊपर इतना प्यार लुटा देता है कि बाद में उस प्यार का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर फादर टीचर है तो फादरों के लिए भी एक ताकीद है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजे, वो अपने बच्चों को यूथ में भेजे, वो अपने बच्चों को चर्च में लाए। जो पेरेंट्स चर्च में आते हैं उनके बच्चे चर्च में आएंगे। जो पेरेंट्स चर्च में नहीं आते उनके बच्चे आप क्या कुछ भी कर ले बिगड़े हुए बिगड़ेंगे। जो चर्च में आते हैं उनके बिगड़े भी सुधर जाते हैं। तो इसलिए सही टीचिंग जो है वो अपने बच्चों को दें, उनको बुरी आदतों से रोके, उनको समझाए। और चौथी चीज जो है वो हेल्प। फादर के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। बच्चा अलग भी हो जाए, कहीं पर भी चला जाए, बाहर भी चला जाए, किधर चला जाए, लेकिन जब हेल्प की मदद की जरूरत होती है तो फिर कौन याद आता? पापा। पापा मुझे ये चाहिए, स्कूल में तो पापा मुझे ये चाहिए। सारी जरूरतें कौन पूरी करता? पापा। हेल्प करता, मदद करता। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि फादर जो थोड़े सख्त होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उन्हें जिंदगी का पता है, कैसे धक्के खा के, कैसे धूप में छांव में नौकरियां करके, बिजनेस करके, काम करके, अपने आप को छिड़ा के उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश। उनकी तो सारी उम्र निकल जाती है, उसके बाद बच्चों के लिए सब कुछ होता है। इसलिए जब कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक पिता जो आपकी मदद करेगा। और पांचवी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई नहीं लेता। कोई कहते नहीं तू भी मेरा बच्चा ही है, कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार, बहन भाई, चाचा ताया, फूफा फूफी, कोई कहेगा तू भी मेरा क्या है, बच्चा ही है। लेकिन जब सर पड़ जाए, जब बीमारी पड़ जाए, जब दुख आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, फिर सब लोग भाग जाते हैं, तो कौन याद आता है? पापा। पापा क्या करता है? पापा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
परमेश्वर जो है वो आप लोगों को अच्छे पिता दिए हैं, तो पिता का आदर करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तू अपने माता और पिता का क्या कर, आदर कर। निर्गमन की किताब में जो मूसा ने 10 हुक्म दिए, अपने माता पिता का आदर कर। और पिता जो है उनको भी खुदा ने कहा है व्यवस्था विवरण उसके 6 बाब में, यहूदी लोगों का जब भी बच्चा बोलना शुरू करता था उनको तोरा की पहली 5 किताबें सिखाई जाती थी, उनको हर चीज सिखाई जाती थी। उनको कहा गया कि तुम उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के नाम की क्या करो, चर्चा करो, खुदा के नाम की, उनको गले का हार बनाओ। इसलिए परमेश्वर जो है मुझे और आपको अगर अच्छे पिता बनाया है तो बच्चों को भी सीखना चाहिए कि बच्चे जो है वो कदर करें उनकी। अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है, किसी का बच्चा पढ़ लिख करके जो और कोई भी पोस्ट पे चला जाता है जहां वो कुछ भी बन जाता है, तो उसके पीछे मेहनत किसकी है? हाँ जी, पापा की। तो बड़ा कौन हुआ? बाप। तो बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुनियावी जरूरतें पूरी करता रहता है। उसके साथ साथ एक बाप जो है अपने बच्चों को स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए, उनको धार्मिक शिक्षा के लिए भी कहता है कि धार्मिक शिक्षा में भी आगे बढ़े। इसलिए जरूरी है कि हम लोग वो एक ऐसे पिता बने, ऐसे बच्चे बने जो खुदा पसंद करता है। अब्राहम जो है वो अपनी फैमिली में, परिवार में रहता था, तो अब्राहम जो है कच्चा पिता अपने बच्चों को, अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी वो दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ाता था। इब्राहिम का पहला नाम क्या था? अब्राहम। अब्राहम का मतलब क्या है? उन्नति। और उसके बाद इब्राहिम हुआ। इब्राहिम का मतलब है बहुतों का पिता, बहुतों का पिता। हम इब्राहिम की औलाद हैं तो उसके जैसे काम भी हम करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से रहेगी। पिता की शिक्षा को ना भूलना। आज सोच विचार करने की बात है, प्रचार करने की बात तो अलग है, वो हर संडे करते हैं। आप लोग और हम लोग विचार करें, कभी भी हमारे बच्चे जो है या आपके बच्चे जो है उन्होंने 10 मिनट 5 मिनट अपने दिल की बात क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, गंभीरता के साथ क्या अपने पिता को बात बताई? तो मेरी क्या प्लानिंग है? इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारी जिंदगी तो फूकी उसने, उसे पता है। तो बच्चों को अगर उनकी शादी हो गई तो भी, अगर नहीं हुई तो भी, उनको थोड़ा सा अगर आप अपने दिल की बात बताएंगे, अपनी कुछ बातें बताएंगे, तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी सेवा माँ बाप की कोई कुछ और है ही। रोटी तो सारे खाते ही है, रोटी पानी तो सबको मिलता ही है ना? आजकल तो अपना आप ही पका के खा ले तो उतना ही बहुत है, लेकिन माँ बाप जो है, ये नौजवान बच्चे जो सुन रहे हैं, जो वीडियो के द्वारा सुनेंगे, उनको सोचना चाहिए कि हम अपने पिता के सामने अपने अपने जो दिल के जज्बात हैं उनको अगर 5 मिनट भी अगर थोड़ा सा उनको बताएंगे, तो वो उसी में से आपको ऐसी बात बताएंगे कि आप अगर थोड़ा सा भी गलत है तो आपको
इधर नहीं इधर जाना, यही है बस, और कुछ। ऐसे थोड़ी लिखा है कि पिता बाप की जो बातें है उसको गले का हाथ बनाना, है ना? बाइबल में लिखा है, कोई आम किताब में थोड़ी लिखा है, किसी ऐसी किताब में थोड़ी लिखा है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो समझना बहुत ही जरूरी है। लूका की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 11 आयत से लेकर के 19वें आयत तक क्या पढ़े तो प्रभु के वचन में लिखा है कि देखिए, मैंने इसलिए ये लिया है विषय नेचर ऑफ गुड फादर। देखिए, बच्चे कितने भी ज्यादा नालायक हो जाए, कितने भी ज्यादा माँ बाप से नफरत करें और यहां तक के छोड़ के चले जाए, यहां तक खुदा के कलाम में लिखा है कि अराऊ बेटा जो है उसके बारे में आप देखो, एक बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा करा, हर वो चीज दी जो उसको जरूरत थी और हर एक चीज जो है उसके साथ शेयर करी और इतना ज्यादा प्यार उसके ऊपर लगा दिया कि उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका हिस्सा जो है वो मांगने लगा। हिस्सा मांग के वो अपने दोस्तों के साथ दूर देश में चला और वहां पर जाकर के उसने अपनी मनाई करी। एक बार भी पत्र लेके अपने फादर को नहीं पूछा कि भाई चलो ठीक है, मैंने हिस्सा बना लिया है और तुम मुझे कोई रास्ता दिखा। अरे फिर क्या हो गया, बच्चे कई बार नाराज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाराज हो गया तो फिर बात करनी। उस बच्चे ने कभी पूछा नहीं उस समय क्या मतलब चीजें थी, क्या नहीं था, और देश जो है वो कैसे थे, बॉर्डर कैसे थे, उसके बारे में इसमें ज्यादा जिक्र नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्या है, वो चला गया, माँ बाप ने दे दिया, तब करता होगा, जुबान लगाता था, कर दिया, और करने के बाद वहां पर बुरी संगत में वो पड़ गया, बुरी संगत में। हर माँ बाप जो है ना, पिता हमेशा यही सोचता कि मेरा बच्चा कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाए, और बुरी संगत में पड़ गया। और बुरी संगत में पड़ने के बाद क्या हुआ कि उसने जो उसके पास पैसा था सारा का सारा खर्च कर दिया। हो सकता अपने माँ बाप के स्वभाव के साथ लिंक रखता, जहां उसको बोलता तो हो सकता वहीं पर उसको स्टैंड कर देता। फिर नौकरी ढूंढता है, कुछ नहीं मिला, सब दोस्त छोड़ करके भाग गए। मैंने पहले बताया कि बाप से बड़ा कोई दोस्त, फिर कौन बना दोस्त उसका जब सारा कुछ ही बिगड़ गया? बाप ने झेला, बाप ने नुकसान झेल लिया, बाप ने उसका जो अपना टाइम था वो भी उसने खराब करा, एज में बड़ा हो गया होगा, कितनी प्रॉब्लम जो है उसको होगी। लेकिन उसके बाद जो है वो जब घर लौटा तो उसके मन में वहां पर आया, मैं सूरों की खाना खाता हूँ, सूरों की नौकरी करता हूँ, तो मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, मेरे बाप के घर में तो सब कुछ अच्छा है, हर एक चीज जो है अवेलेबल है, इसलिए मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, अपने बाप को कहूंगा मैंने तेरे विरोध में और खुदा के विरोध में निकाल भी सकते, घर से निकाल देता है ना। आजकल तो आप देखो इतना तंग करते हैं कई बार बच्चे के लोग जो है बेदखल कर देते हैं, है ना, बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आती हैं। लेकिन एक अच्छा बाप जो है उसने क्या करा, उसने वो रो रहा था उसके लिए, उसको गले लगाया, है ना, उसको अंगूठी पहनाई, उसको दूध से नहाया, उसको साफ करा, अच्छे कपड़े दिए कि भाई कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब से तुम जिंदा हो, तुम मर गया था अब जिंदा हो। हालेलुया। क्या जो बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा माँ बाप मेरे लिए दुश्मन है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता।
जिन्हें ये नहीं पता पत्थर क्या है और हीरा क्या है। हर बात जो है अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें ऐसे पिता बनना है, ऐसे बच्चे बनना है आज्ञाकारी, ताकि हम मसीह नौजवान बने, हम मसीह बच्चे बने और अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करें। इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के पास अपने बच्चों को लेकर के आए। खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत सारे माँ बाप जो है बच्चों को लेकर के आते थे ताकि हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिले। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में अगर हम एक अच्छे फादर का रोल जो है अदा करते हुए देखें तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि अय्यूब जो है ये सोचता था कि मेरे बच्चों ने अगर कोई पाप करा, गुनाह करा है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बुला करके तो संगति करता था, अपने घर में भोजन करता था कि अगर मेरे बच्चों ने तो गलती करी है तो खुदा उन्हें क्या करे, माफ कर। एक अच्छे माँ बाप की अन्ना का पति जो बड़ी दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला, अपने पूरे परिवार समेत वो प्रेयर करता था, चर्च में आते थे, वर्शिप में आते थे। जिस प्रकार आप लोग जो है कितनी फैमिली है जो सारे अपने बच्चों को लेकर के चर्च में आते हैं, आप लोग चर्च में आते हैं सब। इसी प्रकार वो भी दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला, चर्च में आने वाला, और उसको खुदा ने हन्ना को बेटा दिया, उसका नाम क्या रखा, शमूएल। शमूएल कितने साल न्याय करता रहा। लेकिन उससे पहले आप देखिए एली याजक जो था वो बड़ा धार्मिक था, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो खराब निकले। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले, राजे महाराजों से पहले जब न्यायी थे तो उस समय वो जो एली के बच्चे थे वो खराब निकले। वो क्या करते थे, जो चर्च में चंदा आता था वो खा जाते थे। ये ऐसा लिखा है, सारे उल्टे काम करते थे, देने की बजाय क्या करते थे, खा जाते जो उनका नहीं था, और हर तरह के बुरे काम जो है वो करते थे। ना सिर्फ वो करते होंगे, उसके साथ दूसरे लोग भी मिले होंगे, उनकी सजा मिली। इसलिए खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि एल्काना जो है वो दुआ करने वाला था, प्रार्थना करने वाला। इसी प्रकार कर्नेलियस जो है वो दुआ करने वाला था। वचन में लिखा पूरे अपने घराने समेत प्रेम में रहने वाला फादर था, और उसके पास स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत जो है उसने उसे आकर के स्नेह दिया, हे कर्नेलियस, तेरी दुआएं और प्रार्थनाएं तेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए स्वर्ग में पहुंच गई है। लेकिन अपने घर में जो पतरस है उसकी विजिट करवा। पतरस को ला। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें रील पर चल रही थी, एक नई पास्टर जो है काफी स्मार्ट है और काफी कपड़े बड़े सुंदर पहन के वो मतलब आते हैं और बिल्कुल ऐसे जोर से प्रचार करते हैं, अच्छी बात। लेकिन वो कई बार हम लोग वो प्रचार करते हैं जो हम कर नहीं सकते, उसको नेगेटिव हम मतलब बोलते हैं, है ना। हो सकता है उसके पास जो है कोई क्या संकल्प था, मुझे नहीं पता, तो वो ऐसे करके कह रहा हूं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा पास्टर को विजिट करना। मैंने नीचे छोटा सा, मैंने कभी कमेंट नहीं करा, लेकिन मैंने लिखा कि जीसस क्राइस्ट को विजिट करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम मार्था भी घर में गए, वहीं पर खाना खाते थे, वहीं पर रोटी खाई। पत्थर की सास दुकान थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह गए। चेले जो है वो घरों में जाकर के प्रेयर करते थे। यीशु मसीह कहीं जब प्रभु भोज उन्होंने करा, वो भी किसी के घर में ही प्रभु भोज करा। जब एक खटिया के ऊपर एक द्रव्य को डाल के लाए थे, वो किसी के घर में विजिट करने के लिए गए थे। तो यीशु
मसीह तो हर घर में जाते हैं और खुद यीशु मसीह ने लिखा है जिस घर में जाओ उस घर की सुख और सलामती है ना, जिस घर में जाओ उस घर की सुख और सलामती। और जो लास्ट प्रभु यीशु मसीह आ गया है उसने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ जाकर के लोगों को चीना जाना मतलब इज्जत करना। तो कितनी बड़ी बात बिना सोचे समझे कई बार बोल देते थे, नीचे पता क्या लिखे लोग, आमीन, गुड, वेरी गुड। बाइबल को नहीं पढ़ा, बाइबल को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं मानते है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर वो अपने जो बाइबल कहती है उसको प्रचार करना और जो हम सोचते हैं उसको प्रचार करना यह अलग चीज है। जो खुदा का कलाम हमें कहता है, प्रभु का वचन हमें कहता है, वो लोगों को शिक्षा देनी। अब्राहम जो है उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है, उसका नेचर जो है, एक अच्छा फादर था वो, और एक अच्छे फादर होने के नाते जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बच्चे को, इसहाक को, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, कुर्बान होने के लिए दे, और उसने बिल्कुल मना, और उसके बेटे ने भी नहीं मना करा, क्योंकि वो कितना आज्ञाकारी था। अपने बाप की बात नहीं मानी, अपने बाप की बात मानी। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम सोचते हैं, करते हैं, अगर 10 जरूरतें हैं आपकी, है ना, 15 जरूरतें हैं आपकी, 10 आपकी पूरी हो गया, 13 आपकी पूरी हो गया, और 2 जो है अगर पूरी नहीं हुई तो कोसते किसको है ना। ये मेरी भी पूरी करी मेरे बाप ने, ये मेरा मतलब चीज। अरे भाई उसने तो इतनी कर दी, तूने क्या करा? तूने तो उसके लिए अभी एक भी नहीं करा, कुछ भी, एक भी काम नहीं करा अपने बाप के लिए, एक भी चीज नहीं करी, और जिसने सब कुछ करा उसी को उल्टा वो कर रहे। कुछ लोग ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, वो कहते हैं तेरा बाप तेरा विरोधी है, तेरी मां तेरी विरोधी है ना, तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो बाप आपके लिए कर सकता वो दुनिया में कोई भी। सबसे पहले खुदा हमारा बाप है, वो तो सब कुछ करता है, लेकिन जो आपके बाप को ताकत देता है, जो आपके बाप को जिंदा रखा है, आपके बाप को काम दिया है, आपके बाप को सब कुछ उसने ताकत दी है, उसकी कदर करो। क्योंकि जितनी देर बाप आपको चलना सिखाता है, आपको हर चीज लेकर के जाता है, बाजार से खरीद के ले जाता है, बढ़िया से बढ़िया चीजें जो हो आपको देता है, लेकिन जब आप स्टैंड हो जाते हो उसके बाद आप सारा कुछ भूलना शुरू कर देते हो। फिर क्या कहते हैं कि भाई हम अपना ही सोचे या अपने माँ बाप का। माँ बाप तो आपसे कुछ पूछता भी नहीं। माँ बाप को क्या चाहिए कि बच्चे जो है वो अपने मन की बात जो है हमें बता दें, बस यही, और कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ आप ही का है, पहले भी आपका, बाकी जो है वो भी आप ही का। कितने देर जिएंगे? तो इसलिए हमेशा इन बातों का आप ध्यान रखें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, खुदावंद के नाम की स्तुति करें कि खुदा ने हमें अच्छे माँ बाप दिए हैं। जब जब भी हमें जरूरत पड़ती है तब तक वो बाप हमारा जो है परमेश्वर उसके आगे दुआ करे, और जो परमेश्वर हमारा बाप है वो कहेगा कि तू अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाप उसमें पढ़े तो वचन में लिखा, कोई भी अच्छा माँ बाप यानी गुड फादर जो है वो अगर आपसे मछली मांगे, तुम उससे मछली मांगो, तुम्हें सांप, अंडा मांगे और तुम्हें बिच्छू कभी भी नहीं देगा। वो हमेशा जो है वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें, कोई भी माँ बाप जो है वो नहीं कहेगा मेरे बच्चे जो है वो खराब कपड़े पहने, मेरे बच्चे जो है वो अच्छी तरह से पढ़े ना, वो ना करें, ये ना करें। अगर कहीं शादी ब्याह में जाना है तो भी वो कहेंगे कि
भाई बढ़िया से बढ़िया कपड़े जो है वो उन्हें चाहिए। तेरी मौसी के लड़के, तेरे उनके बच्चे जो है उन्होंने ऐसी पैंट पहन रखी है, उन्होंने ऐसा डाल रखा है, तो माँ बाप सोचता है कि नहीं कोई बात नहीं है, पैसे थोड़े तो ज्यादा खर्च ले, लेकिन अपने बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लेकर के दे, है ना, अच्छे अच्छा लेकर। खुद जो है वो थोड़ा सा कहेंगे जो पहले वाला पहले, लेकिन बच्चों को और अच्छा। ये फादर करने चाहिए। क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? हम सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जिनका फादर बहुत बड़ा ऑफिसर है, वही जो मजदूर है वो भी उतना ही काम करता है, उसने ज्यादा मेहनत करी, उसने ज्यादा दुख देखे, उसने ज्यादा तकलीफें देखी, है ना, कम कमाता, लेकिन वो आपका पिता, आपको आदर करना ही, ये आपकी ड्यूटी है, ये खुदा का हुक्म है, आपको मानना है उसको, तभी जो है खुदा बरकत देगा, तभी खुदा आशीष देगा। जो हमारे स्पिरिचुअल था एलिया ने जब प्रार्थना करी थी इस पल 450 देवी देवता के साथ, तो जब उस वेदी में सारा कुछ रख दिया था, मैंने प्रचार भी करा था, तो उसने किसका नाम लिया था? क्या अपने फादर का नाम लिया था जिसने उसे पैदा करा? स्पिरिचुअल फादर जो स्पिरिचुअल फादर जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपके लिए नबी का काम करते हैं, आपके लिए स्पिरिचुअल फूड देते हैं, उनके नाम पर जब प्रार्थना करी, उसने कहा इब्राहिम, इजहार और जिकूर के खुदा, मैं तेरा निकम्मा छोटा सा दास तेरे सामने विनती करता हूं कि आकाश से आग बरसा। इतनी ताकत, उतनी इतनी शक्ति। एक तो हमारे दुनियावी माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, है ना। अगर हमारी जिंदगी स्पिरिचुअल फादर के जो आपको फीड देते हैं, स्पिरिचुअल फूड देते हैं, जो वचन की शिक्षा देते हैं, वो अगर उनके हाथ में आप उनको नहीं सौंपते, और अगर वो पूरी तरह से उनकी शिक्षा जो है उसको ग्रहण नहीं करते, तो भी हम फेल हो जाते हैं। वो भी जरूरी है। जब जब भी हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, खुदा से दूर रखते हैं उनको, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं। अगर खुदा के पास रखते हैं तो बिगड़े हुए भी खुदा के पास आते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भजन संहिता 127 में लिखा है, बच्चे जो है वो ऐसे हैं जैसे वीर के हाथ में तीर है। एक योद्धा जो है उसके हाथ में तीर होता है, तीर जो है वो चलाने के लिए होता है, तीर का मतलब वो ताकत है। खुदा यीशु मसीह में वो हमारी ताकत, उस ताकत का सही यूटिलाइज करना एक माँ बाप का काम है कि किस तरह से हमें उन्हें इस्तेमाल करें, किस तरह से हमें उनकी सोच जो है उसको पढ़ें और वो आगे बढ़े। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस चर्च में जितने नौजवान हैं अब यहाँ पर बैठे हैं, सबको प्रभु आशीष दे। ये वीडियो जो है जब इसको अपलोड किया जाता है, उसके बाद अपने बच्चों को भेजे, उनको बोलो इनको सुनो। चाइना में क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहां पर जो उनके टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो फादर जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं धूप में, छांव में, वो उनको दिखाया जाता है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, देखो तुम्हारे जो माँ बाप है कि मेहनत करते हैं, तुम पढ़ो अच्छे तरीके से, है ना। कई बच्चे देखते नहीं है कि हमारा पापा कहाँ धूप में खड़ा है, कहाँ पर वो मेहनत कर रहा है, कहाँ पर उसने काम कर रहा है, उनको क्या पता। तो इसलिए ये चीजें जो है अपने जहन में रखें। मसीह समाज एक अलग समाज है, मसीह नौजवान जो है अलग उनकी सोच है,
मसीह लोग जो है उनकी अलग सोच है, इसलिए हमेशा खुदा में प्रभु में बने रहें और एक अच्छे फादर बने और अच्छे बच्चे जो है वो बने, ताकि हमेशा जो है खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। और मेरे अजीजों, जब कोई बच्चा छोटा बीमार पड़ जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब माँ बाप की हालत क्या होती है वो देखने लायक। माँ बाप जो उसकी आधी जान ले रहे हैं क्या ना, फिर वही लोग जो हमने संभाल, और खुदा की ताकत, परमेश्वर की मेहरबानी जो है वो हमारे ऊपर होती है। कोई लोग बच्चे पीछे मतलब मैं देख रहा हूँ सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सी गलतियां करी, है ना, आप लोग सोच रहे हो ना, हमने अपने माँ बाप का जो है वो उसकी उनके दर्द को नहीं समझा, उनकी तो वो हंसेंगे जरूर, लेकिन वो हंसी नकली होती है। जब आप लोग अपने पूरे मन की बात आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अपने बाप को नहीं बताते, तो बाप जो है वो उसके पास ढेर गड्ढियां पैसे की लगी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए आपके लिए वो जीता है। आप क्या कर रहे हो आप मुझे बताइए। इसलिए ये अच्छी बात है कि बच्चे जो है अपनी माँ को ज्यादा कोई चीज बता देते है ना, लेकिन माँ जो है जो डांटने वाली बात है, जहाँ कुछ मतलब वो चीज करने वाली बात है, वो बाप को नहीं बताएगी, फिर वो बच्चों के प्यार में वो हो जाती है। लेकिन सारी बातें जो है खुल करके बच्चों को माँ के साथ भी और बाप के साथ भी करनी चाहिए। जो आपकी डिजायर है, जो आपकी सोच है, उसको रखनी चाहिए, क्योंकि मसीह खानदान, मसीह परिवार में कोई छिपा हुआ नहीं होता, और सब जो है वो एक साथ मिल करके डिसीजन लेते हैं, एक टीम की तरह, एक टोली की तरह। जैसे क्रिकेट की टीम जो है एक दूसरे के साथ मिल करके खेलते हैं तो मैच जीतते हैं, इसी प्रकार जिंदगी की जंग जो है, जिंदगी की लड़ाई जो है, हम मिल करके एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में खेलते हैं, और परमेश्वर में हम जीत भी जाते हैं। खुदा जो है वो जीता। इसलिए जितने फादर हैं खुदा उनको ब्लेस करे, जितने नौजवानों ने सुना है वो भी अपने आप में सुधार लाए और अपने पेरेंट्स का आदर दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं भाई जेम्स के लिए भी, खासकर प्रभु जो भाई मुख्तियार मसीह के बेटे चट्टी वालों का, जो प्रभु पिता परमेश्वर लीवर की बड़ी समस्या है, और प्रभु पिता परमेश्वर लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है और हॉस्पिटल में है। प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी दुआ है, प्रभु पिता परमेश्वर जी उस भाई को अपने पवित्र चलानी हाथों में सारे पैसे का अरेंजमेंट करें, और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी कृपा, अपना फजल, अपनी दया करें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी वो ठीक हो सके और ठीक हो के अपने परिवार में बच्चों में आए। एक बार फिर से पूरी संगत में हम मिल करके भाई जेम्स के लिए दुआ करते हैं, जो प्रभु पिता परमेश्वर जी हॉस्पिटल में है, और खुदावंद हम सब प्रभु पिता परमेश्वर जी में प्यार करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी कृपा पर फजल करें, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर जी अच्छे तरीके से इलाज कर सके, ताकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक हो जाए। दुआ करते हैं खुदावंद इस समय जितने भी पेरेंट्स आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, हर एक के ऊपर अपनी कृपा, अपना फजल करें। जो पेरेंट्स प्रभु यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने खुदावंद अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करी है। जब पीछे प्रभु पिता परमेश्वर वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने काम करा और काम करके अपने घर को बनाया और अपने बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर जी तोड़ मेहनत करी है। बच्चों के मन में खुदावंद को डाले, ताकि हर बात प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। जितने भी माँ बाप बच्चे यहाँ पर आए हैं, एक एक के साथ
ये स्वीट्स जो प्रभु पिता परमेश्वर जिन जिन घरों में खानदानों में से आई है ऊपर आसमान पर कबूल करें तो अपनी तारीफ यीशु के नाम से बात करें। आमीन। थैंक यू।